किसी भी राशि का पंचमेश जो इष्ट ग्रह माना गया और भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पिलर है आपके पूरे जीवन के। लग्नेश भी इन्हीं में आता है, लेकिन ये दो तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव ग्रह होता है। अगर ये दो ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जीवन में समस्याएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन अभी है ना, गोचर करते हुए ये दोनों ही ग्रह आपके लिए, जैसे मंगल और सूर्य, दोनों ही ग्रह अपनी अवस्थाओं में निम्न के हो रहे हैं या नीच के हो रहे हैं। अब नीच का शब्द सुनते ही, कितना बड़ा शब्द है नीच का ग्रह हो जाना, तो अपने को लगता है कि भाई ये बहुत बुरा असर कर देगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सचमुच ऐसा नहीं है। मैंने जहां तक समझा है इसको, निम्न का ग्रह को अगर समझो, अगर कोई मित्र है, एक बार अगर दोस्त बन गया है, मित्र बन गया है, तो फिर वो शत्रुता तो नहीं निभाएगा। अब वो चाहे कितनी भी अवस्था उसकी खुद की खराब हो जाए, वो खुद जूझेगा, आप पे बुरे असर नहीं लाएगा। ठीक उसी प्रकार शनि, आपके मंगल ग्रह और आपका सूर्य ग्रह अपनी उस अवस्था में पहुंच गए जहां पे वो बड़े परेशान है, खुद में ही आप पे बुरे असर नहीं लाएंगे। अच्छे नहीं ला पाएंगे, लेकिन अब बुरे भी नहीं लाएंगे। अच्छे कहां पे लाएंगे वो समझ सकते हैं, और बुरे क्यों नहीं लाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। सूर्य को पहले समझे, क्योंकि ये वीडियो मंगल के लिए बना रहा था, लेकिन सूर्य की भी बात यहां पे कर ली जाए तो अच्छा ही है। तो यहां पे थोड़ा बेनिफिट सूर्य का भी अपने को मिल जाए। सूर्य ग्रह लाभ भाव में, भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में। एक बार इसको ये भूल करके देखें, एक बार भूल जाए कि ये निम्न का है, अब समझें कि भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है तो लाभ तो दिलाएगा ना, दिलाएगा, उसको काम है, क्योंकि वह उसका भाग्य जुड़ रहा है लाभ से। तो इस समय में यह सूर्य आपको लाभ की अवस्था में बैठा है, ठीक है, लाभ की अवस्था में बैठा है। अब यहां पे एक चीज और समझो, अब इसको अपन ने माना कि ये 100% आपको लाभ दिला सकता है ये सूर्य, अभी अपनी निम्न की अवस्था में चला गया, तो यहां पे इसको रिड्यूस होकर के कितना ही हो जाएगा, कितना रिड्यूस होगा लाभ? 30%, 40%, 50%? अपन मानते हैं 80% रिड्यूस भी हो गया इसका लाभ, 80% टूट भी गया लाभ, तो भी 20% तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। कुछ ना होने के बजाय कुछ होना अच्छा। वैसे ही यहां पे सूर्य चाहे निम्न अवस्था का है, लेकिन कुछ देगा जरूर। बुरे परिणाम तो नहीं है, नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मान सम्मान में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल सकती है धनु राशि वाले जातकों को। मान सम्मान वैसा ना कर पाए लोग, या आपका हो ना पाए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आपको मान सम्मान ना मिले। बाकी कोई यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं है, मान सम्मान कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बदनामी हो जाए, बदनामी नहीं। तो यहाँ पे एक चीज ये अपने को क्लियर बिल्कुल क्लियर समझ में आती है। अब मंगल को समझें। अच्छा, ये सूर्य नीच का कब से कब तक है? 17 अक्टूबर से लेकर के, अब ये वीडियो आपके पास में आएगा थोड़ा लेट, लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर के नवंबर का महीना मिड तक जाएगा, ये 1 महीने का समय है, ठीक है। अब यहां से ही अपन समझें मंगल ग्रह को। मंगल का क्या है? मंगल निम्न अवस्था का कब होगा? मंगल होगा 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी। इसमें ये इतना लंबा समय क्यों है? ये जो समय है ये क्यों है? क्योंकि 6 दिसंबर को यह मंगल ग्रह ही वापस से वक्री हो जाएगा। वक्री होगा तो उल्टा चलेगा, और उल्टा चलेगा तो इसी राशि में भ्रमण करता रहेगा। और 21 जनवरी को ये है ना, वक्री अवस्था में प्रभाव बदल देगा या अपनी राशि को बदल देगा। तो अपने को ये कह सकते हैं निम्न अवस्था में एक बार तो इस तारीख से इस तारीख तक ये रहना है। मंगल ग्रह कहां बैठा है? इष्ट ग्रह है ये। इष्ट ग्रह का मतलब मजबूती है, और मंगल तो वैसे ही मजबूत ग्रह। मजबूत का मतलब हिम्मत वाला, ताकत वाला, करेज वाला, है ना, ये ताकतवर ग्रह। अब ये अगर आपका इष्ट ग्रह 8वें भाव में चला गया तो 8वें भाव के प्रभावों को दबाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्रूर भी तो है ना मंगल। सूर्य, शनि, राहु, मंगल क्रूर ग्रह है, क्रूरता है इनके पास में, क्रूरल है ना।
तो ये क्रूरता जो है, क्रूरता वाला ग्रह क्रूर हाउस में अगर बैठ जाएगा तो वहां के प्रभावों को दबा देगा। तो यहाँ पे सीधा समझ में आता है, जिन लोगों की चिंता थी इतने लंबे समय से या अभी तक चिंताओं से धनु राशि वाले जातक पार नहीं पा रहे हैं या पार नहीं पा पाए, उन लोगों के लिए चिंता कम करने का समय है। यहाँ पे मंगल ग्रह चिंताओं को तोड़ेगा, चिंता कम करवाएगा। एक प्रभाव ये अपने को क्लियर समझ में आता है। उसके बाद में बात करें, मंगल ग्रह यहां से मांगलिक कार्य करवाएगा, आपको मांगलिक कार्यों में शामिल करवाएगा आपको। ठीक है, एक ही हो गया। अब यहीं से आप बात करो मंगल ग्रह के पास में कौन कौन सी दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि जो मंगल ग्रह को मिलती है वह चौथी दृष्टि है, फिर आती है सातवीं, फिर आती है आठवीं दृष्टि। बहुत विशेष है मंगल ग्रह, तभी तो इसको देखो, राहु केतु हो गया, बृहस्पति हो गया, इनको समान मिलती है, शनि को अलग दृष्टियां, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है ना बिल्कुल हटके। चौथी दृष्टि किसी के पास नहीं है, केवल मंगल के पास। आठवीं दृष्टि किसी के पास नहीं, केवल मंगल के पास। अब चौथी दृष्टि जो है उसको समझो। इष्ट ग्रह का प्रभाव अगर भाग्य भाव पे या भाग्य ग्रह पे पड़ जाए तो प्रभावशाली बन जाता है ना, प्रभाव बढ़ता है। लाभ की बात, क्योंकि चौथी दृष्टि गिनो, 1 2 3 4 सूर्य पे। अब सूर्य क्या करेगा, सूर्य पे तो मंगल का मिल गया ना, सपोर्ट मिल गया सूर्य को मंगल का। ठीक है, तो अब ये जो है ना सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे मंगल भी लाभ का कारक बन जाएगा, लाभ दिलवाने का काम करेगा। ये हो गया, यहां तक क्लियर क्लियर बिल्कुल क्लियर समझ में अपने को आता है। सातवीं दृष्टि पकड़े, सातवीं दृष्टि को देखेंगे तो सातवीं दृष्टि आपके सीधी सी द्वितीय भाव पे चली जाती है। अब ये द्वितीय भाव है या कोई भी नीच का ग्रह होता है ना, यहाँ पे ये लॉजिक समझो, कोई भी नीच का ग्रह सामने देखेगा सातवीं दृष्टि में, मतलब क्या हो गया, वो भाव उच्च का है, उसका उच्चतम व्यवस्था हो जाती है वहां पे उसकी। ठीक है, अपनी उच्चतम अवस्था में बैठ करके वो क्या क्या व्यवस्था करवाता है ये समझो। अब दृष्टि वहां पे है तो इसकी हसरत तो यहां पे आने की थी, अब जिसके पास में जाने की हसरत होगी ना तो उसके लिए वो अच्छा करेगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, बृहस्पति कहां बैठा, छठे भाव में। छठे भाव से नौवीं दृष्टि बृहस्पति की। कोई भी निम्न ग्रह अपनी दृष्टि से जहां देख रहा है वहीं पे अगर कोई शुभ ग्रह देख ले अपनी दृष्टि से तो उसकी निम्नता को भंग कर दिया जाता है ना, नीच भंगता हो जाती है। तो यहाँ पे भंग हो जाएगी चीजें, यहाँ पे नीचता भंग होती है। अब क्योंकि हसरत यहाँ की है ना, तो यह मंगल क्या काम करेगा, मंगल करेगा वाणी के अंदर अग्रेशन। वाणी एकदम से वो होता है ना प्रभावी वाणी, प्रभाव आना वाणी में, तो यहाँ पे प्रभावी वाणी को करेगा। एक। दूसरा, धन पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये लाभ ये थोड़ा बहुत ही दिलवा रहा है, लेकिन थोड़े में भी अगर बचत कर रहा है ना तो मंगल आपके करवाएगा, बचत भी करवाएगा, थोड़ा बहुत खर्च भी करवाएगा यहाँ पे। तो धनु राशि वाले जातकों के ये प्रभाव यहाँ पे अपने को क्लियर समझ में आते हैं। एक है ना यहाँ पे ये है ना थोड़ा सा आपको फूडी भी बना सकता है यहाँ पे। इस समय में है ना, ये 2-3 महीने का जो समय है, इस समय में फूडी बना सकता है आपको, खाना खाने वाला या खानों का शौकीन बना दे। जो आप लोग वैसे भी धनु राशि वाले होते हैं खाने के शौकीन, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बनवाएगा। एक तो ये चीज। अब यहीं से आप दृष्टि संबंध इसका समझो मंगल का। आठवीं दृष्टि गई आपके पराक्रम भाव पे जहां पे शनिदेव बैठे हैं। शनि के प्रभावों को कोई रोक सकेगा तो यह होगा मंगल। अब ये मंगल जो है, शनि के बुरे प्रभाव अगर आ रहे थे, अगर बुरे प्रभाव थे तो उनको कम करेगा। मंगल यहाँ पे क्या करेगा, रोज की इनकम दे देगा, सोशल लाइफ आपकी ठीक करेगा, सोशल लाइफ भी अच्छी कर देगा यहाँ पे मंगल। और यहाँ पे ही आपको कहें आपके डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय में ना है तो निम्न का भी ना, फिर भी। और शनि बैठा है वहां पे, बात वहां पे वो हो जाती है, शनि बैठा षडाष्टक बन जाता है ये योग। तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के फैसले आपको लेने पड़ेंगे। उपाय क्या करोगे इस समय में, सिर को ढक के रखो, गायत्री मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का विशेष रहेगा जाप करना, और हनुमान चालीसा आप पढ़ के आप आगे बढ़े किसी भी काम के लिए। तो ये उपाय आपके लिए बेस्ट और बेस्ट रहेगा।
वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी बंद ही हो गए लगभग से। पहले तो काफी कुछ हो जाता था, अभी तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। करो, सपोर्ट करो हमें, और मुझे तो क्या है, आपका सपोर्ट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो इसलिए ये करना जरूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से और सटीकता तक पहुंचेंगे आप कि क्यों परेशानियां आती है, या क्यों अपने साथ में ऐसा हो रहा है कि बार बार उठ के गिर रहे हैं। धनु राशि वाले जातक उठने की कोशिश कर रहे हैं फिर गिर रहे हैं, क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपके लग्न में, लग्न चार्ट में, महादशा अंतरदशा में कोई चीज ऐसी बन गई हो। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करें और अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।